मित्रों, ड्राइविंग सीखने का बहुत गजब का फार्मूला, दुनिया का सबसे आसान और देसी तरीका। क्या जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं, ये आप अंत तक सुन लेना और देख लेना। भाई साहब, 5 काम आपने करने हैं। 5 काम में क्या क्या आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला काम आंखों का है, दूसरा काम कानों का है, तीसरा काम नाक का भी है, बिल्कुल ठीक सुना, ये भी बताएंगे। चौथा काम पैरों का है और 5वां काम हाथों का है। भाई साहब, ये 5 काम यदि आपने ऑपरेट करना सीख लिया, बिल्कुल ठीक ठाक चलाना सीख लिया, यानी हाथों ने अपना काम शुरू कर दिया, पैरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, आंखों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और कानों ने अपना काम शुरू कर दिया। कान पता है कैसे काम करते हैं? जब हॉर्न बजता है या कोई आवाज आती है। और नाक ने अपना काम शुरू कर दिया, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो भाई साहब, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप बहुत गजब के और परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। दोस्तों, आज की जानकारी, केवल शरीर के 5 अंग ऐसे हैं, इन 5 ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो भाई साहब, आपको ड्राइवर बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अपने घर में और अपनी गाड़ी से परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, इन 5 के ऊपर एक और बैठा है। इन 5 को ऑपरेट करने के लिए आपकी बॉडी में एक चीज और है, वही ऑपरेट करती है। क्या है वो? दिमाग। यदि आपका दिमाग साफ हो गया, कई लोग कहते हैं ना कि भाई ड्राइविंग में हाथ साफ नहीं हुआ, मैं हाथ साफ करूंगा। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाथ नहीं पैर साफ होने चाहिए, पैर नहीं दिमाग साफ होने चाहिए। यदि आपका दिमाग साफ हो गया तो आप परफेक्ट ड्राइवर, यानी दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या होता है मित्रों, जब आप नए नए ड्राइवर बनने की कोशिश करते हो तो क्या होता है पता है? आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी को चलाना तो शुरू कर देते हो, लेकिन कोई हॉर्न बजाए पीछे से समझ नहीं आता, साइड से कोई गाड़ी जा रही है दिखती नहीं है, आपकी गाड़ी रोड के नीचे जा रही है, आउटसाइड जा रही है, समझ नहीं आती ना। इसका मतलब आपको डर लगता है। मित्रों, डर कैसे गायब हो, एक एक चीज की जानकारी विस्तार से देना चाहता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, सुन लेना। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज ही आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे। अब जरा देख लीजिए, पहला काम मैंने बताया आंखों का। ड्राइविंग करते समय नजर सामने हो, ध्यान साइडों में हो। हमारी आंखें सीधे सीधे तो देखती हैं, लेकिन भाई साहब साइडों में भी देखती है। अब मान लीजिए आप पैदल चल रहे हो और आपके बराबर में से कोई गाड़ी दौड़ती हुई आ रही है या कोई पैदल यात्री दौड़ता हुआ आ रहा है, तो आपको यही नजर आ जाता है ना। ऐसे ही ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद आपकी नजर तो सामने होगी, लेकिन भाई साहब ध्यान साइडों में भी होना चाहिए। कोई गाड़ी हमसे ओवरटेक कर रही है, आपकी गाड़ी से ओवरटेक कर रही है, तो पहला काम आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर ली। और यदि पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न बजा रही है तो भाई साहब पहले राइट मिरर देख लें कि वो स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या कार है या ट्रक है, और आपकी गाड़ी रोड पे किस जगह चल रही है। पहले राइट के मिरर में उस गाड़ी की जांच कर ले, उसके बाद लेफ्ट वाला मिरर देख के अचानक लेफ्ट में गाड़ी नहीं लेके आनी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि ड्राइविंग जब आप करो, नए ड्राइवर ड्राइविंग सीखो और आपको रोड पे गाड़ी चलाने का मौका मिल जाए, आपके मन में ये आ जाए विचार कि मैं ड्राइवर बन गया, तो भी भाई साहब गाड़ी को लेफ्ट में ही चलाओ। फिर भी बाई चांस रोड के बीच में आ गई आपकी गाड़ी, इधर उधर लहरा रही है, तो उस व्हीकल को देखें जिसने हॉर्न बजाया है तो आपके कानों ने सुनना शुरू कर दिया ना, समझ में आ जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है, जो ड्राइविंग सीखता है ना कोई भी, तो भाई साहब पीछे गाड़ी वाला हॉर्न बजाता रहता है, उसको समझ ही नहीं आता, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठ के वो डरना शुरू कर देता है। यदि आप
लेफ्ट वाली सीट पे बैठे हैं, पीछे सीट पे बैठे हैं, तो आपको डर नहीं लगता ना, क्योंकि आप गाड़ी को ऑपरेट नहीं कर रहे, आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा है। उस समय आप ड्राइवर को बता दो भाई पीछे गाड़ी हॉर्न बजा रही है, आप साइड दे दो, भाई आपकी गाड़ी नीचे उतर रही है, आप रोड पे चला लो। क्या कारण है? जब ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हो। इसीलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं, हाथों ने अपना काम शुरू कर दिया। हाथ क्या क्या काम करते हैं भाई? हैंड ब्रेक भी लगाता है, लेफ्ट वाला हाथ लगाता है ना, स्टीयरिंग भी संभालते हैं दोनों हाथ, और हाथ से गियर भी लगाए जाते हैं ना। तो हाथों का तो ये काम है। अब पैरों का बता देता हूं। ABC का ठीक इस्तेमाल करना सीख लिया, यानी दोनों पैरों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। दोनों पैरों का काम क्या क्या है पता है? राइट वाले पैर से एक्सीलेटर दबाना चलने के लिए, और लेफ्ट वाले पैर से क्लच दबाना केवल गियर चेंज करने के लिए, गियर लगाने के लिए। ब्रेक लगाते समय भी ड्राइविंग सीखने के लिए क्लच दबा के ब्रेक लगाएंगे, नहीं तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। और राइट वाला पैर चलने के लिए एक्सीलेटर रोकने के लिए ब्रेक पे आ गया, चलने के लिए एक्सीलेटर रोकने के लिए ब्रेक पे आ गया। इस तरह की आपने खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद खुले ग्राउंड में प्रैक्टिस की, उसके बाद खुले रोड पे ड्राइविंग शुरू, तो भाई साहब आप ड्राइवर बन जाएंगे। अब बात आती है हाथों की आ गई, पैरों की आ गई, आंखों की आ गई, कानों की आ गई। कितने हो गए ये? 5। यदि पांचों आपके शरीर के अंग अपनी अपनी जगह पे ठीक काम करना शुरू कर गए, तो भाई साहब मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप इस गाड़ी के परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे अपने घर पे, अपनी गाड़ी में। अब इन पांचों के ऊपर एक कंट्रोलर बैठा है। लोग कहते हैं ना कि ड्राइविंग में हाथ साफ हो गया क्या? मैं कहता हूं हाथ साफ नहीं, पैर साफ करो। पैर साफ नहीं, दिमाग साफ करो। मित्रों, यदि आपका दिमाग साफ हो गया, खुले ग्राउंड में प्रैक्टिस की, गाड़ी से आठा बना लिया, और फिर खुले रोड पे ड्राइविंग शुरू की, बार बार गाड़ी को रोकना फिर चलाना, फिर रोकना फिर चलाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ले जाके फिर क्लच दबा के ब्रेक लगाना, और फिर टॉप गियर में भी गाड़ी चला के पहले ब्रेक लगा के धीरे धीरे क्लच भी दबाना है पीछे पीछे। क्लच का इस्तेमाल ड्राइविंग सीखने के बाद में करना है। पहले ब्रेक पे पैर आएगा, उसके बाद जब गाड़ी की स्पीड कम हो जाए ना, 30 से नीचे आ जाए सुई, तो भाई सब क्लच दबाना है, जिससे गाड़ी का इंजन बंद ना हो। लेकिन ड्राइविंग सीखने के लिए मित्रों, क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा तो डर नहीं लगेगा। और भाई सीधी सी बात है, फिर भी आपको डर लगे तो मित्रों क्लच दबा के ब्रेक लगा लिया करो। अब भाई मान लीजिए हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, भाई ये गाड़ी यार हमने खड़ी कर दी, कोई कहीं नहीं जा रही ना, डर गायब हो जाएगा। फिर सोचना है 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट सोचना है कि मैंने क्या क्या गलती की है, यानी ड्राइविंग सीखते समय मेरे से क्या क्या भूल हुई है, क्या क्या मैंने गलती की है, और उस गलती को दिमाग में ला करके उसको ठीक करना है। उसके बाद दोबारा शुरू करना है भाई गाड़ी चलाना। इस तरीके से ड्राइवर बनोगे आप परफेक्ट। तो चलिए अब हम ड्राइविंग सीट पे बैठ के आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं कि किस तरीके से हमने पैरों को चलाना है और किस तरीके से हाथों को चलाना है। मित्रों, पहला काम ड्राइविंग सीट पे बैठना, दूसरा काम सीट बेल्ट लगाना। ये काम तो रोज करने हैं भाई। ये ऐसा नहीं सोचना है मैं ड्राइवर बन गया अब तो लेके चल दूं गाड़ी, बिल्कुल नहीं भाई साहब। बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में बिना सीट बेल्ट लगाए एक्सीडेंट में ड्राइवरों की भी जान चली है। मित्रों, सीट बेल्ट पुलिस के डर से नहीं लगानी, इस सीट बेल्ट के लाखों रुपए दे के आए हो आप कंपनी को, ये अपने रक्षा के लिए लगानी है। कई लोग तो पता नहीं क्या सोचते हैं, भाई सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना, बिना मतलब का जुनून। यानी सीट बेल्ट लगाने में लोग अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। यही एक कारण है कि एक्सीडेंट जब होता है तो
भाई साहब बिना सीट बेल्ट के जान चली जाती है लोगों की। तो मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सीट बेल्ट को बेइज्जती ना समझे, पुलिस के डर से सीट बेल्ट ना लगाए। कंपनी को आप पैसे देकर आए हो, इसका इस्तेमाल करना है। 2-3 तरह के नुकसान होते हैं सीट बेल्ट नहीं लगाने से। पहला नुकसान, कंपनी को पैसे दिया है लाखों रुपए, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा नुकसान, पुलिस आपका चालान कर रही है। और तीसरा नुकसान, भगवान ना करे कहीं गाड़ी टच हो गई तो एक्सीडेंट में आपकी जान जा सकती है। तो इसलिए सीट बेल्ट अपनी रक्षा के लिए लगाना है। तो देखिए, अब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, हमने सीट को भी सेट कर लिया है। मित्रों, ये ABC है। ABC का मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर कौन सा है? ये वाला भाई। ब्रेक कौन सा है? ये वाला। और ये क्लच है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेक पेडल के सामने आपका पैर होना चाहिए, आपकी एडी होनी चाहिए। चलने के लिए इधर राइट ले आए, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। और ये क्लच है भाई साहब, क्लच केवल लेफ्ट पैर से ही दबानी है। और ड्राइविंग जब करते हो ना, गाड़ी की स्पीड तेज हो जाए तो भाई साहब दोनों पैर ऐसे हो जाएंगे। एक लेफ्ट में भी ये पेडल लगा है, दिख रहा है ना, ये आरामदायक। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। ऐसे ऐसे ही रखोगे ना दोनों पैर, तो भाई साहब आपको आराम मिलेगा और आप ड्राइविंग करोगे मस्ती से। और जब गाड़ी को रोकना हो तो एक्सीलेटर को छोड़ के ब्रेक पे पैर लेके आना है। गाड़ी की स्पीड कम हो जाए तो भाई क्लच दबा लेना। यानी ये है, पैरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और भाई साहब अब आ गया हाथों का काम। हाथों का काम क्या है, जरा सुन लीजिए। ये तो है भाई साहब हैंड ब्रेक। इसको उठाया, बटन को दबाया, नीचे ले गए, ये लेफ्ट वाले हाथ ने काम कर दिया। और ये है गियर लगाना। क्लच दबा के गियर लगाओगे तो भाई साहब आपका हाथ और पैर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे ड्राइविंग करेंगे, ठीक है। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रल करके। ये देखिए, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया ना। अब हम ड्राइविंग करेंगे भाई, ठीक है। जरा ध्यान देना। पहला काम, पैरों ने शुरू कर दिया भाई अपना काम करना। क्लच दबा दिया हमने, ठीक है। और भाई ये गियर लगा दिया फर्स्ट। और अब पैर से ही काम करना है। एक्सीलेटर को टच किया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू किया। अब हाथों का काम आ गया भाई। लो जी, गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। हैंड ब्रेक खोल ही लिया था। अब मित्रों देखिए जरा, मान लीजिए राइट साइड से पीछे से कोई व्हीकल आ रहा हो और वो हॉर्न बजा दे, तो भाई साहब पहले तो राइट का मिरर देखना है। ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये है, पीछे से क्लियर रोड दिखा रहा है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि पीछे से ट्रक हमारी गाड़ी से ओवरटेक कर रहा है या कोई 2 व्हीलर या कार। उसी हिसाब से उसको साइड दे दे। ये तो है कानों का काम। हाथों का और पैरों का आप समझ ही गए होंगे। अब जरा आंखों का देख लीजिए भाई साहब। आंखों का काम है सामने देखना, एकदम नजर हमारी सामने हो। जो भी ड्राइविंग करे उसकी नजर बिल्कुल सामने हो, बिल्कुल। लेकिन भाई साहब ध्यान साइडों में भी होना चाहिए। लेफ्ट वाले मिरर में भी देखना है बार बार, राइट वाले मिरर में भी देखना है बार बार। केवल आंखों को घुमा के, गर्दन नहीं घुमानी है मित्रों। नजर बिल्कुल सामने हो और ध्यान साइडों में हो। अब भाई साहब एक काम और बच गया, नाक बच गया ना। मैंने कहा था ना कि नाक भी अपना काम करता है ड्राइविंग करते वक्त। भाई साहब नाक का भी बहुत बड़ा रोल है। भगवान ना करे बाई चांस आपकी गाड़ी में कहीं वायरिंग शॉर्ट की वजह से या गाड़ी हिट की वजह से भाई साहब रबड़ जले हुए की महक आनी शुरू हो जाएगी। आएगी ना, एक दुर्गंध आती है जब गाड़ी में या तो आग लग जाए या भाई आपकी गाड़ी हिट हो जाती है, तो भी एक अलग सी दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है इस रबड़ के से जलने की। तो नाक का भी बहुत बड़ा रोल है भाई। तुरंत गाड़ी को रोक ले। यदि इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपकी गाड़ी में आ रही है
और आपको बदबू आ रही है तो भाई साहब गाड़ी को साइड में क्लच दबा के ब्रेक लगा लें तुरंत, और क्लच ब्रेक लगाने के बाद आनन फानन में यहीं से बोनट खोल लें, पेचकस प्लास ये सब आपकी गाड़ी में होने चाहिए, और बैटरी का कनेक्शन जरूर हटा दें यदि आग लगी हो तो। और यदि मित्रों गाड़ी वैसे हिट हुई हो तो भाई गाड़ी का इंजन बंद ना करे, और रेडिएटर पे जो है ढक्कन लगा है उस ढक्कन को आसानी से खोल के कपड़े की 3-4 परत उस पर रख के फिर उसमें पानी डाल ले, ठंडा कर ले, ठीक है। इस तरीके से ड्राइविंग शुरू करना है आपने। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब हाथों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, पैरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, आंखों ने अपना काम अच्छे से करना सीख लिया ड्राइविंग करते वक्त, और भाई कानों ने अपना काम शुरू कर दिया, और भाई नाक ने अपना काम शुरू कर दिया करना। तो क्या होगा? मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप बहुत गजब के ड्राइवर, सफल और परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। मित्रों ये थी आज की जानकारी। बस आपसे भी निवेदन है कि अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना के रखोगे। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में निरंतर काम करता रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।